हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है। उनमें विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। पाठ का नाम, पाठ क्रमांक और सरल क्रमांक, पृष्ठ क्रमांक। तो देखिए इस पाठ आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष, जो कि हमें पृष्ठ क्रमांक 112 पर मिलेगा। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। अध्याय 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1, कौन सी घटना 1857 के आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी? कौन सी ऐसी घटना थी जो 1857 के आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी? इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 पर हमें मिलेगा। तो देखिए, सन 1857 में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। यही बात स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बनी। इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 31 पर मिला था। इस प्रश्न था हमारा, कौन सी घटना 1857 के आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी? तो जो आंदोलन हुआ था 1857 में, उसका जो कारण था गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से। उन्हें जो कारतूस दिए गए थे वह गाय और सुअर की चर्बी का था। इसके इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और यही बात स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बनी। इसे आप अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, अंग्रेजी सरकार के कौन से कार्यों ने सदैव से शांत सन्यासियों को विद्रोह के लिए विवश कर दिया? अंग्रेजी सरकार के कौन से कार्य ने क्या सदैव से शांत सन्यासियों को विद्रोह के लिए विवश कर दिया? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 पर। अंग्रेजी सरकार के निम्नलिखित कार्यों ने सदैव से शांत सन्यासियों को विद्रोह के लिए विवश कर दिया। जो हमेशा शांत थे सन्यासी, उन्हें भी विद्रोह के लिए विवश किया गया था। उसमें क्रमांक 1 है 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल के प्रति अंग्रेजी सरकार की उदासीनता व आर्थिक लूट। 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल के प्रति अंग्रेजी सरकार की उदासीनता की जो आर्थिक लूट थी वह, और तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगाना, तीर्थ स्थान जो थे उस पर प्रतिबंध लगाना, यह थी अंग्रेजी सरकार के कार्यों ने सदैव शांत सन्यासियों को विद्रोह के लिए विवश कर दिया था। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31-32 पर इसका उत्तर मिलेगा। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता, देखिए इसके नाम हमें कहाँ मिलेंगे? पृष्ठ क्रमांक 31 और 32 पर। इनके नाम हैं दिल्ली के बहादुर शाह जफर, दिल्ली के जो आंदोलन करता थे, क्रमांक 1 दिल्ली के बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर से कुंवर सिंह आदि। क्रमांक 4 में थी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते होंगे और जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। तो इस तरह से 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारी नेताओं के नाम हैं। इसे आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, आदिवासी नेता बुद्धो भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया गया? आदिवासी नेता ने बुद्धो भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नेता क्यों किया?
विद्रोह क्यों किया गया। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 पर। आदिवासी नेता बुद्धो भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित कारणों की वजह से विद्रोह किया गया। आदिवासी नेता जो था बुद्धो भगत द्वारा विद्रोह किया गया, क्या कारण थे उसके हमने कारण यहाँ पर लिखे हैं। देखिए क्रमांक, उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दिया जाना। उनकी जो भूमि थे उनकी भूमि किसे दी गई, उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दिया जाना। और क्रमांक 2 है अन्यायपूर्ण भूमि प्रबंध व लगान वसूली की व्यवस्था, जो अन्यायपूर्ण भूमि प्रबंध व लगान की व्यवस्था। और क्रमांक 3 है साहूकारों की शांतिपूर्ण नीति, साहूकार जो थे उनकी शांतिपूर्ण नीति। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। खासी जनजाति के लोग अंग्रेज सरकार से क्यों नाराज थे। खासी जो जनजाति है उस जनजाति के लोग अंग्रेज सरकार से क्यों नाराज थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 28 पर। देखिए खासी जनजाति, अंग्रेज प्रशासन ने खासी पहाड़ी तथा सिलहट को, खासी की जो पहाड़ी थी और सिलहट थी पहाड़ी को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय किया, जिससे खासी जाति नाराज हो गई। उनकी जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी को काट के अंग्रेज सरकार ने सड़क बनाने का निश्चय किया, जिससे खासी जाति नाराज हो गई। उन्होंने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध किया। उन्होंने किसके नेतृत्व में विरोध किया, राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध किया। जैसे अंग्रेज प्रशासन ने खासी पहाड़ी तथा सिलहट को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय किया, जिससे खासी जाति नाराज हो गई। फिर उन्होंने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। खासी नेता वारमानिक तथा मुकुंद सिंह ने अंग्रेजी सेना का डटकर विरोध किया, मगर 1883 ईस्वी में वो पराजित हो गए। तो इस तरह से अंग्रेज प्रशासन के साथ खासी जाति ने विद्रोह किया था। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। वे कौन सी बातें थी जिसके कारण भारतीयों में धर्म और जाति को नष्ट होने का डर व्याप्त था। वे कौन सी बातें थी जिनके कारण भारतीयों में धर्म और जाति नष्ट होने का डर व्याप्त था। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 30 पर। यहाँ पर दिया हुआ है पृष्ठ क्रमांक 30 पर। अंग्रेजों की निम्नलिखित नीति और आचरण से भारतीयों में धर्म और जाति के नष्ट होने का डर व्याप्त था। क्रमांक 1 है ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म की निंदा व ईसाई धर्म की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना। उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म की निंदा व ईसाई धर्म की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना। और क्रमांक 2 है ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए सामाजिक सुधार के कदम व ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा स्थापित नई शिक्षण संस्थाएं। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए सामाजिक सुधार के कदम व ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा स्थापित नई शिक्षण नीतियाँ देखकर भारतीयों ने धर्म और जाति के नष्ट होने का उनके अंदर डर बनने लगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। बच्चों आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ किस प्रकार 1857 के आंदोलन का कारण बनी। जो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी वह किस प्रकार 1857 के आंदोलन का कारण बनी। ब्रिटिश सरकार की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों ने उनके प्रति असंतोष, भारतीय सेनाओं के प्रति अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति, शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों में अंग्रेजों के प्रति रोष, इन्हीं सबका संयुक्त परिणाम 1857 के आंदोलन के रूप में सामने आया। देखिए भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी का को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस वर्ष ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध सबसे बड़े सशस्त्र आंदोलन का आरंभ हुआ था। इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व भारतीय सैनिकों की क्या समस्याएं थी। जो 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्व भारतीय सैनिकों की क्या समस्याएं थी।
इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 30 पर। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व भारतीय सैनिकों की निम्नलिखित समस्याएं थी। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों के अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जो सैनिक है उनके लिए हेय दृष्टि से देखना, मतलब नीच तरह से देखना। अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज जो थे वो भारतीय सैनिकों को नीच की हेय की दृष्टि से देखते थे। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेजी सैनिकों की आमदनी में अत्यधिक अंतर था। भारतीय सैनिकों की आमदनी और अंग्रेजी सैनिकों की आमदनी में बहुत ज़्यादा फर्क था। फौज के सभी उच्च पद अंग्रेज अफसर के लिए सुरक्षित थे। फौज में जो उच्च पद थे वे सब अंग्रेज अफसर के लिए सुरक्षित थे। उन्हें उन फौज के जो उच्च अफसर है तो अफसर के पद पर भारतीयों के लिए सुरक्षित नहीं रखे जाते थे, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता था। सिर्फ उच्च पद जो थे अफसर के पद थे वह फौज के सभी उच्च पद अंग्रेज सरकार के लिए ही अंग्रेज अफसर के लिए ही सुरक्षित थे। फिर क्रमांक 4 है चर्बी वाले कारतूसों से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंची। उन्होंने क्या किया, चर्बी वाले जो कारतूस थे उन्हें अपने हिंदू और मुसलमान सैनिकों को पहनने के लिए दे दिए, जिससे उनकी भावनाओं पर कुठाराघात हुआ। हिंदू सैनिक और मुसलमान सैनिकों को जब चर्बी वाले कारतूस मिले तब उनकी भावनाओं में कुठाराघात हुआ। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारतीय किसानों व दस्तकारों द्वारा 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया गया। भारतीय किसानों और दस्तकारों द्वारा 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया गया, इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 30 पर मिलेगा। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई थी। किसानों की हालत कैसे हो गई थी, बदतर हो गई थी। पुराने जमींदारों को हटा देने पर भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। किसानों की स्थिति में सुधार हुआ क्या, नहीं। जब इंग्लैंड में तैयार माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। इन्हीं वजहों से किसानों और दस्तकारों में 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया गया। देखिए क्या हुआ था, जब इंग्लैंड में तैयार माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के जो पुराने हस्तशिल्प जो थे, कारीगर जो थे, वह बर्बाद होने लगे, क्योंकि उनका माल कोई खरीदते नहीं थे, इंग्लैंड का खरीदते थे। इन्हीं वजह से किसानों व दस्तकारों को 1857 से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना पड़ा। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन क्यों असफल रहा, लिखिए। जो 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन था जो वो क्यों असफल रहा है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन निम्नलिखित कारणों से असफल रहा। तत्कालीन भारत में राजनीतिक एकता की कमी। तत्कालीन भारत में क्या था, राजनीतिक एकता की कमी थी। क्रमांक 1। क्रमांक 2 है विभिन्न आंदोलनकारियों में एकजुटता एवं आपसी तालमेल का अभाव। जो क्रांतिकारी थे उनमें एकजुटता एवं आपसी तालमेल नहीं था। क्रमांक 3 है कुछ राजाओं के द्वारा ब्रिटिश शासन का साथ देना। कुछ राजा जो थे भारतीय, उनके द्वारा जो ब्रिटिश शासन था उनको साथ देना। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में देना। जो विद्रोह था उसका नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथ में देने से भी आंदोलन असफल रहा। ब्रिटिश शासन के पास बेहतर व आधुनिक हथियारों व संचार साधनों का होना। ब्रिटिश शासन जो था उनके पास उनके पास बेहतर व आधुनिक हथियार व संचार के साधन थे, जिसकी वजह से भी 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन असफल रहा। देखिए तत्कालीन भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी। विभिन्न आंदोलनकारियों में एकजुटता एवं आपसी तालमेल का अभाव था। कुछ राजाओं द्वारा ब्रिटिश शासन का साथ देना। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में होना। ब्रिटिश शासन के पास बेहतर व आधुनिक हथियारों व संचार का साधन होना। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास
पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 8 का पाठ 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 4 राष्ट्रीय एकीकरण।